हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न फॉर अंडरस्टैंड के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के 6वें एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले अपन इतना ही सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी क्रिस्टल का गलनांक अगर उच्च है तो उसकी स्थिरता अर्थात उसकी ठोसता भी अधिक होती है। यदि किसी क्रिस्टल का गलनांक कम है तो उसकी स्थिरता या ठोसता कम होती है। इसे आप उल्टा समझिए कि किसी का गलनांक उच्च है तो उसका मतलब क्या, उसका गलनांक उच्च है मतलब हमें उसे गलाने के लिए अधिक ताप देना पड़ता है, मतलब उसकी ठोसता, उसकी स्थिरता अधिक है। और यदि क्रिस्टल का गलनांक कम है, हमें गलाने के लिए कम देना पड़ता है ऊर्जा, मतलब वो कम ठोस है अर्थात उसकी ठोसता कम है। तो आई होप ये टिप्पणी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और अब नीचे कह रहा है कि किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर तथा मीथेन के गलनांक एकत्र करें। इन अणुओं के मध्य अंतराणविक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमने यहाँ, आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पर इन सबको एकत्रित कर लिया है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक तरफ है पदार्थ, दूसरी तरफ है गलनांक। तो जल का गलनांक है 273 केल्विन, एथिल अल्कोहल का गलनांक हमने लिख लिया है 158.7 केल्विन, डाई एथिल ईथर का हमने लिखा 156.8 केल्विन एंड मेथेन का 90.5 केल्विन। तो दोस्तों, अब हमें बताना है कि जो अंतरा आणविक बल है इनके अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य, एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य, डाई एथिल ईथर के अणुओं के मध्य, मेथेन के अणुओं के अंदर अंतरा आणविक बल कैसे है, कौन कौन से हैं अंतरा आणविक बल, उन्हें हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जल के दो अणुओं के बीच कौन सा अंतरा आणविक बल पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जल का एक अणु है और जल का दूसरा अणु है। आप लोगों को पता होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है जो कि अत्यधिक प्रबल होता है। और जब बंध अत्यधिक प्रबल होगा तो उसकी ठोसता अधिक होगी अर्थात हमें उसे गलाने के लिए अधिक तापमान देना पड़ेगा। इसी कारण से दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इन सब से ज़्यादा गलनांक है इसका, क्योंकि यहाँ पर प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो कि अंतरा आणविक बल का काम करता है, जल के दो अणुओं के मध्य लगता है। तो इसलिए जल का गलनांक सबसे अधिक है, ये सबसे अधिक ठोस है, ठोसता का गुण इसमें सबसे ज़्यादा है। और हम देखते हैं अब एथिल एल्कोहल का। तो एथिल एल्कोहल के दो अणु यहाँ पर हमारे पास हैं C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। जहाँ पर आपको हाइड्रोजन नजर आ जाए, ऑक्सीजन नजर आ जाए या फिर फ्लोरीन नजर आ जाए तो वहाँ पर हाइड्रोजन बंध ही होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध है। तो बात ये आती है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध है तो इसका जो है गलनांक, इसका गलनांक इसके बराबर क्यों नहीं है जल के, क्योंकि उसमें भी प्रबल बंध हाइड्रोजन वाला पाया जाता है, इसमें भी प्रबल बंध हाइड्रोजन वाला पाया जाता है। तो क्यों जल का गलनांक अधिक है और क्यों एथिल एल्कोहल का गलनांक कम है, बात ये पड़ती है। तो हाइड्रोजन बंध एथिल एल्कोहल के बीच में है लेकिन तो जल की अपेक्षा कम है, प्रबल मतलब अधिक दुर्बल है एथिल अल्कोहल के दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध। ये रही कंसेप्चुअल बात दोस्तों, ऐसे पढ़िए कि एक एक टॉपिक मक्खन हो जाए। और अब अपन बात करते हैं डाई एथिल ईथर में क्या होता है। अच्छा, ईथर का फार्मूला आप सब लोगों को पता होगा, ROR, मतलब इधर कोई एक कार्बन का समूह होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा, इधर का कोई समूह होगा कार्बन का। तो हमने सिंपल ईथर के दो अणु हमने यहाँ पर ले लिए हैं, ईथर के दो अणु यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक ईथर का अणु ये है, एक ईथर का अणु ये है। अब ईथर क्या होता है कि ये ध्रुवीय पदार्थ है, इसके ऑक्सीजन पर बीच वाले पर नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियली नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, और इधर वाले कार्बनों पर, उधर वाले कार्बनों पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है कि इसी तरह का एक और अणु है, इसी तरह का एक और अणु है, इसके ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और इसके कार्बन पर पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ आकर्षण करेगा। तो इनमें किसका आकर्षण हो रहा है, ध्रुवण का आकर्षण, इनमें ध्रुवता है, मतलब इनमें प्लस माइनस है, इसी को कहते हैं ध्रुव। तो ध्रुवता के कारण इनमें आकर्षण पाया जाता है, बस यही हल्का फुल्का सा आकर्षण जो है अंतरा आणविक बल का यहाँ पर कार्य कर जाता है दोस्तों। और चूंकि ये हाइड्रोजन बंध की तुलना में कम है, इसीलिए आपको हमें तोड़ने के लिए मतलब इसे कम ऊर्जा देना पड़ेगा। तो इसका जो है गलनांक 156.8 केल्विन है, मतलब दोनों की तुलना में कम है ना, जरूर कम है, क्योंकि ये जिस बंध से जुड़ा है वही कमजोर है, तो हमें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता अवश्य होगी। और अब अपन बात करते हैं मेथेन की। तो मेथेन के हमने यहाँ पर दो अणु ले लिए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेथेन का एक अणु ये है और दूसरा अणु ये है। अब मेथेन क्या होता है दोस्तों, बहुत ही हल्का होता है और प्रैक्टिकली जब इसे जाकर के ऑब्जर्व किया जाता है तो यहाँ पर हमें कोई भी बंध प्रबल नहीं दिखाई देता, बस हाँ दोनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है और उसी द्रव्यमान के कारण दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और दोनों पास पास आ जाते हैं, जो कि अत्यधिक हल्का होता है, जिसे केमिस्ट्री में वांडरवाल बल कहा जाता है। तो ये वांडरवाल बल ही अंतराणविक बल का कार्य करता है, जो कि अत्यधिक हल्का होता है, मतलब इसे हमें तोड़ने के लिए अत्यधिक कम ऊर्जा देना पड़ेगा। इसी कारण से मेथेन का यहाँ पर सबसे कम आ रहा है,
गलनांक। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अब आप लोग इसे पूरी तरह से अच्छे से आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। तो होपफुली दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।